हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण सर। और आज हम करेंगे वॉल्यूम फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज हम वॉल्यूम करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड का। हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने सरफेस एरिया कवर किया था और हमने समझा था कि सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो हम सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वॉल्यूम की कि वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी फिगर के अंदर वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो सरफेस एरिया में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि हमारे पास में कोई गिफ्ट है, गिफ्ट को हमें रैप करना है किसी गिफ्ट रैपर में। तो उसको जब हम पूरा रैप कर देते हैं तो वो जो रैपर है, जितना भी रैपर लगा उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड अ सरफेस एरिया। अब वो टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता था और लिटरल सरफेस एरिया भी हो सकता था। मैंने दोनों चीज आपको बताई थी कि लिटरल सरफेस एरिया बेसिकली क्या डिफरेंस होता है टोटल सरफेस एरिया से। टोटल सरफेस एरिया तो वो हो गया कि पूरा का पूरा आपको उसमें कवर कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड अ टोटल सरफेस एरिया। बट अगर मैं बात करूं लिटरल सरफेस एरिया की, तो लिटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया में जो टॉप और बॉटम का जो पार्ट होता है उसको हटा देते हैं, तो बाकी का जो टोटल एरिया है, जो बाकी का जो सरफेस है उसको कवर करने का जो भी आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ लिटरल सरफेस एरिया। आइए बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका कि आपके पास कोई फिगर है, बेसिकली कोई भी फिगर है, दैट कैन बी क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, दैट इज एनी शेप और एनी आपके पास में कोई भी एक मैथमेटिकल शेप है, उसमें अगर आप फिगर है उसके अंदर आप जब भी कोई चीज फिल कर रहे हैं, लेट सपोज मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब के अंदर मैं क्या फिल कर रहा हूं, मिल्क फीड कर रहा हूं। तो मिल्क जब मैं फिल कर रहा हूं उसके अंदर में, जब भी मैं मिल्क फिल कर रहा हूं, तो फिल करने का जो पूरा जितना भी उसमें मिल्क जाएगा उसको मैं वॉल्यूम कहूंगा। जितना कि जैसे कि मेरे पास में एक कंटेनर है, मैंने उसके अंदर मिल्क फिल किया और वो 2 लीटर आ गया, तो 2 लीटर उसका वॉल्यूम हो गया। तो ये होता है आपका वॉल्यूम। तो आज हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड की। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आपके चैप्टर्स बढ़ेंगे उसके बाद हम धीरे धीरे बात करेंगे अलग अलग शेप्स की। तो क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब का जो फॉर्मूला होता है और क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैंने जैसे कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको समझाया था, ऐसे ही मैं आपको लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ऐसे ही मैं आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे कि मेरे पास है एक क्यूब है, क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड में मेरे पास क्या क्या होता है, एक मेरे पास में लेंथ होता है, एक मेरे पास में ब्रेथ होता है और एक मेरे पास में होता है इसकी हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को जब मैं देखता हूं, तो जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा इसका, तो वॉल्यूम मेरा क्या निकलेगा। अच्छा, इसको मैं सीधा सीधा रेक्टेंगल से कंपेयर करता हूं। रेक्टेंगल में मेरा लेंथ एंड ब्रेथ होता है, तो मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा एरिया निकलता है। इसी तरीके से वॉल्यूम जो निकलता है आपका, वो भी सेम फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड। बहुत इजी फॉर्मूला है। आइए क्यूब की इससे के साथ में कंपेयर करते हैं। अब जो मैं अगर क्यूब की बात करूं, क्यूब के वॉल्यूम की मैं बात करूं, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें तीनों जगह सेम साइड होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ नहीं होता। लेकिन मैं क्या कहता हूं, लेंथ इज अ साइड, लेंथ को भी साइड बोलूंगा, ब्रेथ को भी साइड बोलूंगा और हाइट को भी मैं साइड बोलूंगा। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज कॉल्ड साइड क्यूब। ये मेरा फॉर्मूला होगा क्यूब का। बहुत इजी फॉर्मूला है। आइए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो पहला एग्जाम्पल इन्होंने मुझे दिया है
वो दिया है अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। मेरे पास में एक मैच बॉक्स है और मैच बॉक्स की शेप में होता है। अगर आप मैच बॉक्स अपने घर में उसको देखेंगे तो आपको एक क्यूबॉइड का शेप मिलेगा। तो उसके अंदर जो उसका लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है उसका 2.5 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ये मेरे पास में दिया हुआ है। अब इसको मुझे क्या निकालना, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। तो 12 अलग अलग बॉक्सेस का मेरे पास क्या होगा, तो 12 का निकालने के लिए, 12 बॉक्सेस का निकालने के लिए मेरे पास पहले 1 बॉक्स का वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर और मेरे पास हाइट कितना है 1.5 सेंटीमीटर। इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 4 इंटू 4 की जब 2.5 से करूंगा तो 10 और 10 की 1.5 से करूंगा तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा मेरे पास में, क्योंकि ये वॉल्यूम निकला है। अब मैं क्या करूंगा, इस 15 सेंटीमीटर को, मुझे कुछ नहीं करना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब मेरा 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकल गया 15, तो 1 मैच बॉक्स का कितना निकला है 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 का कितना निकलेगा 15 इंटू 12 दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा, इसमें देखिए इसमें भी यही दिया हुआ है। तो ये मेरा था एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसमें मैं देख लेता हूँ, अब मुझे क्यूबॉइडिकल रूम दिया हुआ है, मुझे एक लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का एक रूम दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्सरसाइज ये आपको करना है, लेकिन मैं इसका आपको आइडिया दे देता हूँ। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, जैसा हमने पीछे किया वही करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत ईजी सा है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है इसमें। लेंथ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया हुआ है, मीटर एंड आपको हाइट दी हुई है 3 मीटर। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप इसका आंसर निकालिए, 5 इंटू 4 इंटू 3, सो दैट इज 20 इंटू 3 इज 60 मीटर क्यूब। तो ये आपका रूम का वॉल्यूम निकल गया। अब रूम के वॉल्यूम का मतलब क्या है, रूम का वॉल्यूम है यानी कि उस रूम के अंदर कितना स्पेस है। अब वो आपका जो वॉल्यूम है वो किसी भी रूप में हो सकता है। अगर रूम में मैं देखूं तो मेरे एयर हो सकती है, तो एयर जो है वो एक तरीके से वॉल्यूम का शेप में ले सकती है। या रूम में हम कितना हो सकता है, वेयर हाउस है तो हम कितना पार्ट उसमें फिल कर सकते हैं, तो ये हमारा हो सकता है। एक आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले मैं ये कर लूँ, उसके बाद में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ये जो मैं करा रहा हूँ ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। उसके बाद में अगर आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दैट विल बी अराउंड 5 मार्क्स 4 मार्क्स, ज़्यादा मतलब बड़े होंगे, लेकिन क्या होगा उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं कि इसमें क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज। एक क्यूबिकल बॉक्स है और उसकी हर एज का जो मेजरमेंट है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम, कुछ नहीं करना, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। स्क्वायर का यानी कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड की पावर, साइड पावर 3 यानी कि साइड क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास साइड कितनी है 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया आपके, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज
अबाउट योर वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब मैं जो कह रहा था आपके पास में क्वेश्चन किस तरीके का आता, आप ये देखिए, आपके पास में क्यूब दिया हुआ है, आपके पास में क्यूबॉइड दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन जो आएगा वो रेज होगा वो इस तरीके से होगा कि आपके पास में क्यूबॉइड है जिसका कुछ मेजरमेंट दिया होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी होगी, और दूसरी तरफ आपको क्यूब दिया हुआ होगा जिसकी कोई साइड दी होगी, जिसका कोई ना कोई साइड का मेजरमेंट दिया होगा। आपको क्या कहेगा कि इस क्यूब के अंदर, इस क्यूबॉइड के अंदर कितने क्यूब मैं डाल सकता हूं, बताइए कितने सच क्यूब मैं डाल सकता हूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, पहले आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर आप क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, और उसके बाद में क्यूबॉइड के वॉल्यूम से को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। दैट्स इट। ये आपका एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। फिर जितने भी सच क्यूब्स आपको जितना भी आंसर मिलेगा तो आपका आंसर हुआ दैट सच क्यूब्स कैन बी पुट इनटू दैट क्यूबॉइड। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू बच्चों, ये था आज का वर्कशीट, आज का टॉपिक वॉल्यूम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, जितने भी आपके फ्रेंड्स दूसरे सेक्शंस में हैं उनको भेजिए, उनकी भी हेल्प होगी, और अपने जो दूसरे स्कूल्स में हैं उनको भी भेजिए, उनकी भी हेल्प होगी। और इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। और दूसरी बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे जैसे टॉपिक चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।